वेलकम है एक नए ब्लॉग में। हम तैयार हो चुके हैं हमारी हवेली में जाने के लिए, अपने पुराने घर को देखने के लिए। ये देखिए, ये छोटी गुड़िया रेडी है और ये भी रेडी है और मम्मी भी आ रही है। चुके हैं, पापा भी जा चुके हैं। पापा मम्मी की एनिवर्सरी के ऊपर आज हम देख के आएंगे अपनी पुरानी हवेली को, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। तो आज 20 जून, सभी को मेरी ओर से राम राम। हम चल पड़े थे अपने पुराने घर में। इधर पास में आंगनबाड़ी थी, वो तोड़ती है और गेट पहले ही पापा ने खोल रखा था। हमसे पहले चले गए थे चाबी वगैरह लेके, तो पहले ही खोल दिया था। और ये है अभी मेन दरवाज़ा हमारे पुराने घर का, जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। अब यहाँ पे हम रहते नहीं हैं, पर पुराने ज़माने के घर बड़े ही मजबूत होते थे। दो बैठने के लिए इधर उधर चबूतरे बना रखे हैं और ऐसा दरवाज़ा होता था। अंदर भी तूड़ी डाल रखी है, यानी भैंसों का चारा डाल रखा है। बच्चे, प्रीति, मम्मी पापा सारे। मैंने भी किया घर के अंदर एंटर्ड, तो याद आई बचपन की बहुत सारी यादें। ये दरवाज़ा था, अंदर जाते ही दो इसके गेट थे, बीच में खुला चौक। आज हम कितने भी बड़े घर बना लेते हैं, लेकिन पहले जैसी मजबूती नहीं है। बहुत सालों से ऐसे का ऐसा है और बड़ी मजबूती से बनते थे पहले वाले घर। जब हमने ये घर छोड़ा तो शायद मैं 5 साल की भी मुश्किल से होंगी, उससे भी कम थी। बहुत छोटे थे जब यहाँ से हम आ गए थे। बाकी यहाँ पे सारे दादा दादी, ताऊ ताई वगैरह सारे, मतलब ताऊ के बेटा बेटी सब मिलके यहाँ पे रहते थे। और ये रसोई थी, इसी में ज़्यादातर हम रहते थे। ऊपर था रूम, वहाँ पे रहते थे। ये चौक खुला था इधर दोनों तरफ। इधर सीढ़ियाँ हैं, एक तरफ उस साइड भी सीढ़ियाँ हैं, इस साइड भी सीढ़ियाँ, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। दरवाज़ा ये पूरा बड़ा चौड़ा था, इसके अंदर भी कमरे हैं और ये पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं बहुत सारी। और बता ही रही थी जैसे कि मैं चारा भैंसों के लिए डाल रखा है, किसी और ने डाल रखा है, हमने नहीं डाल रखा। आज काफ़ी टाइम बाद मन था देख के आए इधर। चलो भगवान की दया से हम घुसे नहीं। यहाँ पे वही पहाड़ी मक्खियों का छत्ता था, अगर थोड़ा सा भी हम गलती कर देते तो हमें यहीं पे खा जाती मक्खियाँ। ऐसा घर देखते हम, बस पूछो ही मत। ये तो हमने शुक्र है थोड़ा सा देख लिया, ध्यान आ गया, तो फिर हम इधर से जल्दी जल्दी निकल आए। फिर हम गए ऊपर। ऊपर ही हम ज़्यादा रहते थे, बहुत सारे बंदर होते थे छोटे छोटे, थोड़ी बहुत बचपन की जो मेरी याद हैं। और ये चौक ऊपर से ऐसा दिख रहा है। और मतलब इनकी छत वगैरह कईयों की तो जैसे कड़ी वगैरह इनकी उतार ली हैं। एक आधे, मतलब इस कमरे में हम ज़्यादा रहते थे। और यहाँ पे बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई थी, उसको इकट्ठा कर रहे थे हम। पापा नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। फिर मम्मी एक दरवाज़ा जिसके ऊपर हमने ताला लगा रखा है, उसकी चाबी लेके आई थी, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्हाड़ी से भी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना जर पकड़ गया था, ना चाबी से खुला ना वैसे खुला। मतलब वो दरवाज़ा, हमारा जो रूम में जो थोड़ा बहुत सामान था वो फिर खुला ही नहीं। कुछ हमने देख लिया इधर मक्खियाँ, पहाड़ी छत्ता। फिर हमने तो यहाँ से जाना ही ठीक समझा। ऊपर तो चलो हम देख के आए। ऊपर ये जो दूसरा दरवाज़ा नहीं, सीढ़ियाँ बता रही थी वो ये हैं, और एक तरफ उस साइड है। और कमरे तो बहुत सारे हैं ऊपर भी। किसी की छत हटा रखी है, किसी की एक आधे की छोड़ रखी है, बाकी तो सबकी छत हटाई रखी हैं। बाकी बहुत अच्छी हवेली है अभी भी, मतलब ऐसे मन खुश हो जाता है। और हम आए हैं बहुत साल में, काफ़ी 25-30 साल बाद इधर
इसको देखने के लिए आए हैं। जब हम छोटा तब मैं बता रही थी बहुत छोटी थी। इस रूम में हम ज़्यादातर रहते थे। इधर इसकी भी छत वगैरह हटा दी है। यहाँ पे हमारा बचपन बीता है। ये पापा की नंबर और इसकी छत वगैरह इधर रखी हुई है वगैरह, पहले ऐसी ही होती थी। अब तो लेंटर वगैरह डाल के बनाते हैं, पहले वही ये कड़ी लगाते थे। दरवाज़ा जैसे कि बता रही थी मैं, खुला ही नहीं। बहुत कोशिश कर ली तो नहीं खोला हमने। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। इतनी भयंकर गर्मी थी, बस पूछो ही मत। फिर हो गया हम परेशान। फिर हमने सोचा घर की तरफ वापस जाना ही ठीक रहेगा, उसी में हमारी भलाई है। नहीं तो ये मक्खियाँ हमें काट काट के पागल बना देंगी। इधर पेड़ वगैरह भी हो रहे थे कुछ, तो पेड़ों की कटिंग वगैरह कर दी थी। ये दरवाज़ा मुझे बहुत याद आता है। इधर मेरी मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई की हुई है। दरवाज़ा भी मेरे ऊपर गिर गया था तो भी मेरी मम्मी ने पिटना मेरे को बंद नहीं किया। ये मेन रसोई है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रहते थे। और ये रस्सियाँ, इसी से मेरी पिटाई की थी। ताऊ जी के लड़के की गुड़िया भी हमारे साथ ही आई हुई थी। ये तो भाई जहाँ नया घर था वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी मतलब बीच में कभी आए हैं, बाकी इनका बचपन यहाँ पे नहीं बीता। हमारा चलो बीता है इधर। ये एक और रसोई थी, यहाँ पे ताई जी खाना बनाती थी, मुझे आज भी याद है। इधर रूम के अंदर एक और छोटी सी और भी रूम होता था, मतलब सामान रखने के लिए। और इधर वाले जो पेड़े वगैरह हैं वो रुक गए हैं, कमरा भी वो रुक गया है, पौधे वगैरह आ गए हैं ना तब। फिर आ गए थे हम वापस घर की ओर, ताला वगैरह लगा दिया था अच्छी यादगार यादों को लेकर।